नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो पेपर आता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर कक्षा 5 के वे विद्यार्थी जो कक्षा 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध है। इस वीडियो में हम सभी 80 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। कंप्लीट पेपर है, इसी प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप विद्यार्थियों को बता दें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर फिल करने होंगे। इस जगह पर रोल नंबर भरने के बाद में परीक्षार्थी को अपना नाम लिखना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको पेपर में कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए, सामान्य निर्देश। ये आपको पेपर करने से पहले पढ़ लेना है। इसमें दिया गया है कि आपको जो OMR शीट दी गई है उसमें कुल 16 प्रश्न हैं, और इस पुस्तिका के क्रमवार 1 से 80 प्रश्न दिए गए हैं, और प्रश्नों की जो गिनती है वो आप कर लें। कुल 80 प्रश्न और 16 पेज वर्तमान में इसमें है या नहीं। इस प्रकार से आपको गोले काले करने हैं या फिर नीले करने हैं। OMR शीट आपको पेपर में दी जाएगी पेपर के साथ में। उसमें इस प्रकार से जो सही उत्तर होगा ABCD में से उनको सही करना है गोले फिल करके। यहाँ पर आपका जो पेपर है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक 2 घंटे का आपको पेपर में समय मिलने वाला है। पेपर में सबसे पहले मानसिक योग्यता आएगी 1 से 40 प्रश्न 50 अंकों की। अंकगणित है 41 से 60 25 अंकों की, और उसके बाद में भाषा से संबंधित 20 प्रश्न है 25 अंकों के। इस प्रकार आपका पेपर रहने वाला है। प्रत्येक आधे घंटे के बाद में 30 मिनट के बाद में एक घंटी बजाई जाएगी ताकि आपको पता चल सके कि टाइम कितना हुआ है। इस पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप विद्यार्थियों के सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। कितने चित्र दिए गए हैं? 4 चित्र दिए गए हैं ABCD। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र है वो किसी न किसी रूप से समान है, और एक भिन्न चित्र है वो बताना है। पहला प्रश्न आप विद्यार्थियों के सामने है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रश्न नंबर 1 के अंदर यहाँ पर एक दीपक दिया गया है इस जगह पर, और इसमें एक बैटरी दी गई है, और यहाँ पर एक मोमबत्ती दी गई है, और यहाँ पर एक जो लैंप है वो दिया गया है। इन चारों चित्रों में से अलग आकृति कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए सही उत्तर इन चारों में से कौन सा है। आपको अलग आकृति बतानी है इन चारों में से। तो आप देखेंगे कि दीपक है वो घी से जलता है। किससे जलता है? घी से जलता है। मोमबत्ती है उसको भी जलाया जाता है, लैंप को भी जलाया जाता है, लेकिन टॉर्च है वो लाइट से जलती है। इसमें सेल होते हैं ना टॉर्च में, इन तीनों में सेल नहीं होते। तो अलग आकृति कौन सी हो गई? इसमें बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यानी अलग आकृति आपको बतानी थी कि अलग आकृति कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप विद्यार्थियों के सामने आ चुका है। इसमें बताइए आप विद्यार्थी अलग कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले देखेंगे ये दोनों तीर के निशान बिल्कुल सीधे हैं, ये भी बिल्कुल सीधे हैं, ये भी तीनों बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन ये वाले आड़े टेढ़े हैं। इस प्रकार कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, तो ये बिल्कुल सीधे नहीं है। बाकी तीनों के तीनों एक सीध के अंदर है। तो ये इसमें कौन सा अलग उत्तर हो जाएगा? 2 नंबर के अंदर डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें कितना नंबर हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अलग आकृति बताइए आप विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा है? यहां पर क दिया गया है, यहां पर ए दिया गया है, यहां पर स दिया गया है, और यहां पर च दिया गया है। अलग आकृति आपको बतानी है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों इन चारों में से अलग कौन सी है। तो बाकी तीनों के अंदर तो क गड़े में से आए हैं, और ये NR में से आ गया, तो अलग कौन सा हो गया? बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी उत्तर सही होगा।
ऐसे पेपर में 4 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। यहाँ पर आपको ये मॉडल पेपर हल करवाया जा रहा है, ये परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप विद्यार्थियों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों आकृतियों में से अलग आकृति कौन सी है? इन 4 आकृति जो दी गई है, इनमें से अलग आकृति आपको बतानी है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखा है और उसके ऊपर तीसरा त्रिभुज रखा है, लेकिन ये एक ही लाइन के अंदर है। सिंगल लाइन के अंदर होने के कारण ये तीनों के तीनों, इसमें भी देखेंगे तो इस एक लाइन के ऊपर ही ये तीनों के तीनों त्रिभुज है, 1 2 3, इस एक सिंगल लाइन के ऊपर। इसमें सिंगल लाइन के ऊपर नहीं है, ये बीच वाला अलग हो गया, ये देखो बीच वाला अलग हो गया। इसमें एक सिंगल लाइन पे 3 त्रिभुज हैं, तो अलग आकृति कौन सी हुई इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए आप विद्यार्थी, अलग आकृति कौन सी हुई? सामने ही दिखाई दे रहा है, ये सी वाली आकृति अलग हो गई, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे एक सिंगल लाइन पे हैं और ये तीनों के तीनों एक सिंगल लाइन पे हैं और इसमें ये बीच वाला त्रिभुज अलग दर्शा रहा है, तो ये उत्तर इसमें बिल्कुल सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप विद्यार्थियों के इस सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसमें क्या उत्तर होने वाला है? प्रश्न नंबर 5 के अंदर 4 आकृतियां दी गई है और यहां पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है इस साइड के अंदर, और दाईं ओर ABCD 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है और उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वर्त को काला करें। हाँ देखिए, ये 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। हुबहू आकृति आपको चुननी है, समरूप यानी हुबहू, जैसी की जैसी। आपके सामने एक मनुष्य खड़ा कर दिया तो मनुष्य का जैसा, आपके सामने एक पक्षी खड़ा है तो पक्षी के जैसा का जैसा पक्षी। कहने का अर्थ, ये डब्बा रखा है तो ऐसा का ऐसा इन चारों में से डब्बा कौन सा है? बताइए सभी विद्यार्थी। इस ऊपर वाले में यहाँ पर 6 है बिंदु, इसमें भी 6 है सर, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 4 है, तो डी तो वैसे भी कट हो गया, डी तो नहीं होगा। और क्या हो सकता है? इसमें सर 2 हैं, साइड वाले में कितने हैं? 2 हैं सर, इसमें भी 2 हैं साइड में, सर इसमें भी 2 हैं, सर इसमें 3 आ गए साइड में, तो सी भी कट हो गया, सी भी उत्तर इसमें नहीं होगा। यहां पर 4 बिंदु हैं सर, यहां पर तो 5 बिंदु हो गए, 1 2 3 4 5, ए भी कट हो गया, बचा कौन सा? बी। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी उत्तर इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन से में? 5 नंबर में। किन किन विद्यार्थियों के ये 5 क्वेश्चन सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स जो दिया गया है उसमें आप बताइए कि आपके 5 में से कितने % सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप विद्यार्थियों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए जो होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने ये आकृति दी गई है, ऐसी की ऐसी आकृति इन चारों में से कौन सी है? बताइए विद्यार्थियों। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर ये इस साइड के अंदर एक तो वृत्त काला किया गया है, एक साइड के अंदर वर्ग काला किया गया है, ऐसे में कौन सा है? इस साइड में वृत्त इसमें तो नहीं है, ए तो नहीं होगा। इसमें वृत्त इस साइड में है, इस साइड में काला वर्ग किया गया, ये हो सकता है। इसमें ये वृत्त है, ये कंप्लीट फिल नहीं किया गया, काला नहीं किया गया, ऐसा का ऐसा तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें है, ये भी है, लेकिन इसमें दूसरी साइड में तीर का निशान है, यहाँ पर तीर का निशान नहीं था, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
आप विद्यार्थियों के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, 7 नंबर प्रश्न में कौन सा उत्तर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहां पर ये वाला जो ऊपर की तरफ दिया गया है, ये वाली आकृति देखिए, यहां से ये वाला एसी मोड है ना, इसमें इसमें सर ऊपर की तरफ हो गई तो ए तो नहीं होगा। सर इसमें एसी मोड तो है, एसी केसी, लेकिन गहरी काली है, ये भी नहीं होगा। सर इसमें एसी केसी ऊपर मोड है, ये हो सकता है। सर इसमें भी एसी केसी मोड है, लेकिन ये गहरी काली है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा? सी बच गया। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आप विद्यार्थी बताइए सही उत्तर कौन सा होने वाला है। आपके सामने एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक साइड में, इस साइड में तीर कौन से में है? सर इसमें यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। सर सभी में है इसमें। तो दूसरी साइड के अंदर है, ये सीधी रेखा है, यहाँ पर सीधी रेखा कौन से में है? सर इसमें तो ये इस प्रकार हो गई, घूम गई, ये नहीं होगा। सर इसमें सीधी रेखा है, हो सकता है। सर इसमें दूसरी साइड में तीर का निशान है, नहीं होगा। सर इसमें सीधी रेखा है, हो सकता है। अब बच्चे कौन कौन से? या तो बी होगा या डी होगा। अब और देखते हैं, और इसमें क्या है अलग बी और डी के अंदर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दूसरी साइड के अंदर, इस साइड के अंदर ये इस प्रकार की मोड़ दी गई है। तो इसमें इस प्रकार की मोड़ है क्या बी में? यहाँ पर नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। यहाँ पर है क्या? बिल्कुल है सर। और ये वाला निशान भी यहाँ पर है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो गया। हूबहू आकृति कौन सी हो गई? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट, प्रश्न नंबर 9 से 12 तक आपके सामने उत्तर दिए गए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें बताइए, इसमें बाईं ओर एक आकृति दी गई है, इस साइड में ये वाली आकृति देखिए। यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह है, कौन सा उत्तर आने वाला है ए बी सी डी में से? बताइए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा उत्तर आने वाला है? प्रश्न नंबर 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ये वाले। और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर छोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। यहाँ पर प्रतिस्थापित किया जा सके ऐसा चित्र आपको बताना है। बताइए क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए यहां पर सबसे पहले इस जगह पर ये वाली आकृति आई इस प्रकार से। फिर ये आकृति है, इस आकृति, अगली आकृति ऐसी आकृति आ गई, वो गहरी एकदम काली हो गई। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया इधर की तरफ, तो ये वाली आकृति यहां पर आ गई। इससे आगे वाली आकृति है वो एकदम गहरी कर दी गई। और नेक्स्ट आकृति के अंदर है, एक बार दोबारा घुमा दिया, ऐसे किया ना। पहली बार हमने इसको यहां से यहां पर घुमा दिया, फिर यहां से अगले वाले आकृति में यहां से यहां की तरफ घुमा दिया, और एक और आकृति इसमें लगा दी। और नेक्स्ट में कौन सा होगा? एक और आकृति लगा दी जाएगी ऐसी की ऐसी, और इसको घुमाकर यहां पर लगा दिया जाएगा। तो इस साइड के अंदर ऐसा गहरा कौन से में है? ऐसा तो सर इसमें ए में है, तो ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आकृति पूर्ण कौन से में करेगी? 13 नंबर में प्यारे विद्यार्थी बताइए कौन से में करेगी?
ए में करेगी या सी में? ए में करेगी या सी में? आप विद्यार्थी बताइए 13 नंबर प्रश्न में, या तो ए होगा या सी होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सी होगा। सी क्यों होगा कि पहले ये कंप्लीट यहां पर सीधा एकदम इस प्रकार आकृति थी वर्गाकार, फिर ये थोड़ा सा ये आकृति इस साइड से घूम गई थी, तो यहाँ वाली आकृति भी ऐसे घूमी हुई मिलेगी। तो ऐसे घूमी हुई आकृति कौन से में है? ए में है या सी में? सी में है, तो सी भी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए प्यारे विद्यार्थियों कौन सा उत्तर सही होगा। सबसे पहले यहां पर एक आकृति है, इसमें एक वर्ताकार आकृति है, यहाँ पर 3 वर्ताकार आकृति हो गई, 3 के बाद में 5 हो गई, 5 के बाद में कितनी होगी अगली? 7 होगी। 7 कौन से में है? इसमें है 2 4 3 7। इसमें कितनी है? 7। इसमें कितनी है? 2 3 5 2 7 1 8। ये कितने हैं? 3 3 6। ये कितने हैं? 3 3 6 3 9। तो यहाँ पर 1 3 5, तो 1 3 5 अगला कौन सा आने वाला है? 7 आने वाला है। 14 नंबर में कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए 15 नंबर प्रश्न में 17 34 51 अगले वाली आकृति कौन सी आएगी? 17 एकम 17, 17 दुआ 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। 68 आने वाले हैं। 68 इनमें से कौन सा है? सी। सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर में क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर में बताइए विद्यार्थियों, यहां पर प्रश्न नंबर 16 के अंदर कौन सा उत्तर होगा? पहले वॉयलेट, उसके बाद में इंडिगो, उसके बाद में ब्लू, नेक्स्ट कौन सा होगा? अगला कौन सा कलर आने वाला है 7 रंगों के अंदर? बताइए 16 नंबर प्रश्न के अंदर अगला ब्लू के बाद में ग्रीन होगा। ग्रीन, सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक हमने बीच में पहले 13 से, पिछले क्लास में 13 से कर लिया था, पहले 9 से 12 बीच में रह गए थे। प्रश्न संख्या 9 से 12 अगले पेज पर चले गए थे हम। 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर ABCD पर गौर करें तथा उसे उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। यानी ये जो लुप्त भाग है, यहाँ पर इन आकृतियों में से एक आकृति को उठाना है, उठाकर यहाँ पर लगा देना है। कौन सी आकृति होगी जो यहाँ पर फिट बैठेगी वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 के अंदर आप बताइए प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्रश्न नंबर 9 में सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें देखते हैं। अभी सबसे पहले इसको आकृति को पूर्ण कर लेते हैं। ये आकृति पूर्ण करेंगे तो ये इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आएगी, ऐसी आएगी ना, और उसके बाद में इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। और ये वाली लाइन सीधी थी ऐसे, तो ये वाली भी सीधी होगी यहां तक, यहां तक हो जाएगा ना। तो ऐसी आकृति कौन से में है बताइए प्यारे विद्यार्थियों।
ऐसी की ऐसी आकृति कौन से में है? ए बी सी डी इन चारों में से। इसको उठाकर हम वहां पर रखें तो बिल्कुल फिट बैठे। ए वाली आकृति तो नहीं हो सकती, ऐसी बिल्कुल नहीं है। बी वाली आकृति होगी या डी वाली? सी तो नहीं हो सकती। बताइए बी और डी में से कौन सी आकृति वहां पर फिट बैठेगी? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा होगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, 10 नंबर प्रश्न में वहां पर कौन सी आकृति उठाकर रखें तो बिल्कुल फिट बैठेगी? ये वाली आकृति देखिए, इसको उठाकर यहां पर रखते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए कौन सा होगा? कौन सी आकृति उठाकर वहां पर रखें तो बिल्कुल सही उत्तर होगा? 11 नंबर में ये वाली आकृति देखिए, इसको उठा के यहां पर रखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर वर्गाकार आकृति बन रही है। वर्गाकार बन रही है ना। फिर उसके बाद में ये वाला क्रॉस ऐसे था तो ये वाला क्रॉस भी ऐसे कंप्लीट जाएगा। और ये वाली लाइन यहाँ जा रही थी तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट यहाँ पर जाएगी। तो इन बाकी को हटा दो। इन बाकी को हटाने के बाद में कैसी आकृति हमारे पास आ रही है? देखिए, ऐसी आकृति कौन से में है? देखिए ऐसी आकृति कौन से में है? ऐसी आकृति बी आकृति में है। कौन से में है? बी आकृति में है। तो बी को उठाकर यहां पर रखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बताइए आप विद्यार्थी कौन सा उत्तर सही होगा? 12 में भी बी होने वाला है। इस वृत्त को ऐसे पूरा करेंगे और यहां पर भी हम ये वाला आकृति यहां पर ऐसे करेंगे और एक एक त्रिभुज था तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी आकृति कौन से में है? बी में है। बी बिल्कुल इसमें सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेरह से 16 हमने कर लिए थे। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, ये देखिए। इनमें जो संबंध है वही अगले वाली आकृति में संबंध होने वाला है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? यहाँ पर पहले 3 थे अंदर बिंदु, यहाँ पर अंदर 3 के 4 हो गए। यहाँ पर 2 है तो 2 के कितने हो जाएंगे? 2 के 3 हो जाएंगे। 3 कौन से में है? डी में है। तो 17 नंबर में क्या उत्तर हो जाएगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर में क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? इन दोनों में जो संबंध है वही इन दोनों में संबंध होगा आगे वाले में। तो 18 नंबर में कौन सा होने वाला है? देखिए, ये ऐसे है तो दूसरा इधर की तरफ इसकी तरफ हो रहा है, तो ये एक साइड में जा रहा है तो दूसरा इस साइड में जाएगा। कौन से में है? बी में। बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर में। 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बताइए। देखिए, यहां पर एक पंचभुज आकृति दी गई है। 5 से बाद में 4 हो गई, अगले वाले में 4 हो गई। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
अगले वाले में 5 हो जाएगी। 5 कौन से में है? बी में है। बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? बी। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा होगा प्रश्न नंबर 20 के अंदर? देखिए प्रश्न नंबर 20 के अंदर यहां पर 3 वृत्त दिए गए थे। क्या दिए गए थे? 3 वृत्त दिए गए थे। तो 3 वृत्त थे तो 3 भुजाओं का त्रिभुज बना दिया। कितनी भुजाओं का? 3 भुजाओं का। यहां पर 4 वृत्त दिए हैं तो 4 भुजाओं का क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। ये देखिए ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो, इस साल अपना सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाए, तो आज ही हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है नमस्ते नवोदय एग्जाम के नाम से। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इस प्रकार का लोगो प्ले स्टोर पर आपको दिखाई देगा, नमस्ते नवोदय एग्जाम का। ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले इस एप्लीकेशन को। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से आप तैयारी करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर लगाइए। उसके बाद में OTP दर्ज कीजिए और विद्यार्थी को अपना नाम और ईमेल आईडी लगानी है वहां पर। और उनके बाद में अगर आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 सेलेक्ट कीजिए। क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 9 सेलेक्ट कीजिए। और जो भी कोर्स चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, मॉडल पेपर अवेलेबल है। जो भी मैटर आपको चाहिए यहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। कुछ फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है विद्यार्थियों के लिए। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं, अगर चाहते हैं कि फ्री देखें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी के प्रति गंभीर हैं और चाहते हैं कि सर हमें तो इस साल सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन लेना है, तो बच्चों आपको कोर्स तो कंप्लीट परचेज करना पड़ेगा, वरना तैयारी कैसे करोगे? कोर्स लोगे तो हम वहां पर 0 लेवल से कंप्लीट सही ढंग से पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार हमने समझाया है। पिछले के सालों में आए हुए पेपर हमने वहां पर कवर करवाए हैं। हमने बुक का निचोड़ निकाला है और आप विद्यार्थियों के सामने पेश किया है। अब आपको तो बस उन रसगुल्लों को खाना है। रसगुल्लों के जैसा जैसे प्रश्न रसगुल्ले होते हैं ना मीठे मीठे, उसी प्रकार मीठे मीठे प्रश्नों को हमने चूज करके आपके लिए ऐप के अंदर डाल दिए हैं, बता दिए हैं कि ये प्रश्न आएंगे और अब आपको तैयारी करनी है। तो आप चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन हो, अगर रसगुल्ले वाले प्रश्न खाने चाहते हैं तो ऐप में जाना पड़ेगा और रसगुल्ले खाओ और आनंद उठाओ। इस चैनल पर जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हमने एक कूपन कोड भी जारी किया है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स के अंदर परचेज करने से पहले वहां पर बाय नाउ करेंगे ना आप, तो वहां उससे पहले आपको कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड का ऑप्शन दिया गया है। कूपन कोड है आपका JNV 200। जैसे ही JNV 200 लगाएंगे आपको 200 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। जितना कोर्स है उसमें से आप अपने आप 200 रुपये कम हो जाएंगे। तो इसका फायदा उठाओ, जाओ कोर्स परचेज कर लो। टेस्ट सीरीज करनी है तो वो कर लो, पिछले 20 सालों के पेपर परचेज करने हैं तो वो कर लो। वीडियो के माध्यम से हर एक प्रश्न को हमने वहां पर उपलब्ध करवाया है, तो फायदा उठाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 21 से 24 तक यहां पर एक ज्यामितीय आकृति दी गई है। ज्यामितीय आकृति का तात्पर्य यहां पर है त्रिभुज दिया हो सकता है, वृत्त दिया हो सकता है, वृत्त दिया हो सकता है।
उसमें एक भाग तो दिया गया है, दूसरा भाग इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फिट बैठे उसको उठाओ और यहाँ पर चिपका दो। अगर वर्ग बने तो ठीक है, वृत्त बने तो ठीक है, और इनके अलावा त्रिभुज बने तो ठीक है। जो भी बने उठाओ और यहाँ पर चिपका दो। आकृति बननी चाहिए, है ना? तो बना दीजिए आकृति। कौन सी आएगी बताओ? इन चारों में से उठा के वहां पर लगाओ। आप बताओ प्यारे विद्यार्थी, आप बताओ कि इन चारों में से कौन सी आकृति फिट बैठेगी। यहां पर देखिए बी वाली आकृति देखिए। सर बी वाली आकृति उठा के यहां पर लगाएं तो बिल्कुल फिट बैठेगी क्या? बिल्कुल बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी? इसको यहां से उठाया, यहां पर लगाया तो बी वाली आकृति इसको कंप्लीट कर देगी। क्या कर देगी? कंप्लीट कर देगी। कैसे करेगी? देखिए ये यहां पर आ गया और फिर ऐसे हो गया। ये देखो, तो ये देखिए ऐसी आकृति कौन सी है? बी में है, तो बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न नंबर 22 की तरफ देखिए। इसमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा? प्रश्न नंबर 22 में, इसमें भी ये बी वाला उत्तर सही होगा या कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 22 में देखिए इस आकृति को कौन सी आकृति पूर्ण करती है? इसको भी बी वाली आकृति पूर्ण करेगी। कौन सी करेगी? बी वाली। इस आकृति को यहां पर लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आकृति की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इसमें बताइए प्यारे विद्यार्थियों कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 23 के अंदर सर इसमें तो सी वाली आकृति आ सकती है। ये देखो, इसको उठा के यहां पर लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। कैसे होगी? ये देखिए ये वाली आकृति कौन से में है? सी में है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। 24 नंबर में देखिए, 24 नंबर में कौन सा होगा? इसमें बताइए प्यारे विद्यार्थियों, आप उत्तर दीजिए। इस 24 नंबर में कौन सा सही होने वाला है? देख पा रहा हूं कौन कौन सही उत्तर दे रहा है। ये देखिए बी वाली आकृति, ये यहां पर उठा के यहां लगाया तो बिल्कुल सही बैठेगी ना? बिल्कुल बैठेगी सर। या ए आएगी इसमें 24 नंबर में? बी आ गया, इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप विद्यार्थियों के सामने है। प्रश्न नंबर 25। कुछ विद्यार्थी कमेंट करें सर कंप्लीट हुआ नहीं क्या अभी तक पेपर? अरे भाई इतने जल्दी कैसे हो सकता है? आपको पेपर में 2 घंटा मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा पेपर में? 2 घंटा मिलने वाला है। आप 2 घंटे में उत्तर करोगे, हम इतनी जल्दी कैसे कर दें? अगले प्रश्न आपके सामने है। मानसिक योग्यता के यहाँ पर 40 के 40 प्रश्न हम कवर करेंगे। उसके बाद में अंकगणित के भी करने वाले हैं, उनके बाद में भाषा के भी करने वाले हैं। आज तो आप इस पेपर का आनंद लीजिए, बस कंप्लीट पेपर छान दीजिए आप। देखो प्रश्न नंबर 25 से 28 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर एबीसीडी दी गई है। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखा जाने पर सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 25 में देखिए ये वाला एक चित्र दिया गया है। ये 25 नंबर देखिए, 25 नंबर। इस चित्र में आप देखेंगे, अगर इसको दर्पण के अंदर देखते हैं, ये दर्पण लगाया गया है एक्स वाई। क्या लगाया गया है? दर्पण। तो दर्पण में ये कप कैसा दिखेगा? देखिए विद्यार्थियों, अगर हम दर्पण में कोई चीज देखते हैं, जैसे हाथ को हमने दर्पण में देखा, तो ये अंगूठा है दर्पण के बिल्कुल पास में दिखाई देगा ना, यहां पर। ये दर्पण है यहां बीच के अंदर, मान लीजिए ये दर्पण है बीच में,
हम दर्पण के अंदर देख रहे हैं, तो दर्पण में हमारा जो अंगूठा पास होगा वो ही यहाँ पर पास में दिखाई देगा, लास्ट वाली चीज लास्ट में दिखाई देगी। ऐसे ही दिखाई देता ना दर्पण में। बताओ तो फिर कौन सा उत्तर होगा इसमें। ये वाला इस कप की जो पकड़ने वाली जो हैंडल है वो सबसे पहले दर्पण में पास दिखाई देगी यहाँ पर। तो कप की हैंडल पास में कौन से में है, इसमें है। कप इस प्रकार उल्टा हो जाएगा, यहां से ऐसे हो जाएगा बिल्कुल पास में, तो बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बाकी में किसी में नहीं है, देख लीजिए इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बताइए इसमें कौन सा होगा। हाँ, इसमें बताइए प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा। सर ये नीचे वाला ऐसा ऐसा मुंह कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे होठ ऊपर की तरफ कर लिए, करते हो ना कभी कभी आप। तो ऐसे तो इसने भी कर रखे हैं, इसने साइड में कर रखे हैं, साइड में कर रखे हैं, ये वाला नहीं होगा, इसने भी कर रखे हैं, डी वाले ऊपर कर रखे हैं, तो ये नहीं होगा। ए और सी में से कौन सा होगा। अब दर्पण के पास में जो आंख है, दर्पण के पास में जो आंख है उस आंख के ऊपर ये बोहे नहीं है। क्या नहीं है, बोहे नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो इस दर्पण के पास वाले में बोहे नहीं होगी। ए वाले में, दर्पण के पास वाले में तो है, इसमें नहीं है, तो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें बताइए 27 नंबर प्रश्न में इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखें तो कौन सा उत्तर दिखाई देगा। देखिए अगर हम इस चित्र आकृति को दर्पण में देखते हैं तो ये वाला त्रिभुज, आगे वाला तीर का निशान दर्पण के बिल्कुल पास में दिखाई देगा। यहाँ पर इसमें तो पास में नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें भी पास में यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं है पास में, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये दर्पण के बिल्कुल पास दिखाई देगा। डी वाली आकृति बिल्कुल सही उत्तर होगा। सही उत्तर उसमें कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 की तरफ। इसमें बताइए प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा। 28 को अगर हम दर्पण में देखते हैं तो सी वाली आकृति में देखिए, ये वाली आकृति दर्पण के पास में देखेंगे बिल्कुल, तो ये वाली आकृति दिखाई देगी दर्पण के, ये यहां से बिल्कुल दर्पण के पास में दिखाई देगी इस प्रकार से। और ये ऐसे है तो दर्पण में ऐसे हो जाएगा, तो सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। क्या दिया गया है, कागज कटिंग वाले, ये कागज कटिंग वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 29 से 32 तक देखिए, इस साइड में एक कागज दिया गया है, कागज को पहले एक साइड में मोड़ा, फिर दूसरी साइड में मोड़ा, फिर कोई कट का निशान लगाया, फिर कागज को हम ओपन करेंगे तो हम कागज के अंदर वो कागज कैसा दिखेगा, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 में देखिए आप विद्यार्थी, सबसे पहले प्रश्न नंबर 29 की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले कागज को हाफ, ये कंप्लीट कागज था, इसको हाफ किया और हाफ करने के बाद में उसको यहां से भी दोबारा मोड़ दिया, मोड़ दिया ना। तो ये वाला चित्र आपके सामने है, एक त्रिभुजाकार कागज है। कैसा कागज है हमारे पास में, त्रिभुजाकार। उस कागज को बीच में से मोड़ दिया ऊपर ऊपर से, तो मोड़ने के बाद में ऐसा हो गया, वो कागज हो गया ना। फिर यहां से बीच की साइड में से इधर मोड़ दिया, इधर मोड़ते ही वो कागज ऐसा हो गया, और एक यहाँ पर वर्ताकार कट लगा दिया। तो इस वर्ताकार कट को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये कट इस साइड में भी होगा सर, होगा ना।
तो यहाँ पर वर्त बन जाएगा। जैसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर वर्त बन जाएगा। ये हाफ आकृति थी, यहाँ तक थी, तो इसको पूरा ओपन किया तो ये आकृति पूरी आ जाएगी, कंप्लीट कंप्लीट ऐसे हो जाएगी। तो ये यहाँ पर भी एक वर्त बनेगा, कितने 2 वर्त बन गए। फिर हमने यहाँ से भी इसको कट करके ऐसे मोड़ा था ऊपर की तरफ, इसको भी ओपन करेंगे ना या नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो इसको भी ओपन करेंगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी। ऐसी आकृति कौन से में है? 29 नंबर में। देखिए, बताइए विद्यार्थियों, 29 नंबर प्रश्न में ऐसे ही बनेगी या नहीं बनेगी? हैं? ऐसी नहीं बनेगी। देखिए, इसको यहां से वर्ताकार आकृति बन गई, इतनी बनेगी यहां से। तो इसको यहां से एक बार तो मोड़ा था हमने, ओपन किया तो ये वर्त पूरा कंप्लीट बन गया। फिर ऐसे ओपन दोबारा करेंगे तो एक वर्त यहां पर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा। ऐसे मोड़ा कोई कागज है इधर की तरफ, एक कागज था हमारे पास में, कैसा था? त्रिभुजाकार। ऐसा हमारे पास में एक कागज था, उसको ऊपर की तरफ मोड़ा, आधा मोड़ दिया यहां से। यही तो कहना चाहता है। ये देखो, तो जैसे आधा मोड़ा तो यहां पर हाफ मोड़ने के बाद में इतना बच गया हमारे पास में, यही बता रहा है। फिर एक बार ऊपर की तरफ मोड़ दिया, ये देखो बीच में से, यहां से हम एक बार मोड़ देंगे तो इतना बच जाएगा। ये देखिए, इतना बच गया। उसके बाद में यहां से आधा कट कर दिया। जैसे ही हम इस आकृति को ओपन करेंगे, इधर की साइड में घुमाएंगे तो ये आधा का पूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना? एक बार इधर भी मोड़ना है, एक बार इधर की तरफ मोड़ेंगे तो ये वाला यहाँ पर हमने कट दिया था वो दूसरी साइड में भी आएगा, तो इस साइड में यहाँ पर आएगा। बी इसमें सही उत्तर है या फिर डी इसमें सही उत्तर है, या सी या ए? कौन सा है? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 30 की तरफ। इसमें आप बताओ, बताइए, इसमें पहले नीचे की तरफ मोड़ा, फिर इस साइड में मोड़ा, फिर यहां पर एक आकृति बना दी। अब ओपन करेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, ये आप बताइए। बताइए तब तक आप। कौन सा हो रहा है 30 नंबर में? 30 नंबर में जो आकृति होगी, बताइए कौन सी होगी? देखिए, डी वाली आकृति होगी। क्यों होगी? यहां पर एक आकृति यहां पर ये बनी हुई है, इसको इधर की तरफ वापस खोलेंगे तो इधर भी बन जाएगी। फिर वापस दोबारा ऐसे पलटेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, तो 2 आकृति यहां पर भी आ जाएगी। तो 4 की 4 कौन से में है? 1 2 3 4, ऐसी आकृति 4 है, डी में बनने वाली है। 31 नंबर में बताइए, इसमें बताइए आप। 31 नंबर में इसमें पहले इधर मोड़ा, इस साइड में बीच में से, फिर इस साइड में यहां से नीचे मोड़ा, फिर ये 2 बना दिए। ओपन करेंगे, जैसे ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो कैसी आकृति बनेगी? बताइए आप सभी विद्यार्थी। 31 नंबर में तो एक बार ऊपर की तरफ करेंगे इसको तो ऐसे यहां पर भी बन जाएगी, और फिर वापस ऐसे करेंगे तो ये चारों के चारों इधर भी बन जाएगी। तो ऐसी आकृति कौन से में है? बी में। बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। 32 नंबर में भी बता दीजिए आप विद्यार्थी, चलते चलते। 32 नंबर में कौन सी आकृति बनेगी? 32 में पहले बीच में से इधर की तरफ मोड़ा, फिर ऊपर की तरफ मोड़ा, और फिर ये वाली आकृति बना दी।
तो ये वाली आकृति हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो ऐसी आकृति नीचे की तरफ बन जाएगी, फिर इधर की तरफ मोड़ेंगे तो ये दो और बन जाएगी। 32 नंबर में कौन सा उत्तर सही होगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा होगा? ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने है। देखिए कौन सा नंबर? 33 नंबर। देखिए विद्यार्थियों, पार्ट 9 में 33 से 36 तक बाईं ओर जो आकृतियां दी गई है आप विद्यार्थियों को यहां पर, और एक साइड में 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। कहने का अर्थ यह है कि इस साइड में जो आकृतियां दी गई है आपको, उन आकृतियों को, इन 500 आकृतियों को मिलाकर हम एक आकृति बनाएंगे तो इनमें से कौन सी बनेगी वो आपको बताना है। बताइए सभी 31 नंबर में। तो कौन सी होगी 33 नंबर में? बताइए। प्रश्न नंबर 33 के अंदर सही उत्तर कौन सा होने वाला है? बी आकृति की तरफ देखिए। यहां पर ये वाली आकृति नीचे की तरफ यहां पर लगाई गई है। अब 1 2 3 4 त्रिभुज है, ये वाले चारों त्रिभुज ये रहे, ये यहां पर फिट बैठ गई। अगले वाले में बढ़ते हैं 34 नंबर में। इसमें बताइए कौन सी आकृति होगी? 34 में कौन सी होगी? डी की तरफ देखिए आप विद्यार्थी, यहां पर देखिए ये वाला अर्धगोला ये रहा, ये वाला यहां पर रहा सर, ये वाला यहां पर रहा, ये वाला यहां पर रहा। तो कौन सी होगी इसमें? डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं 35 नंबर में। बताइए प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके 35 नंबर में कौन सा उत्तर बिल्कुल सही बैठने वाला है? बी की तरफ देखिए, ये वाली आकृति ये रही, ये वाली पंचभुज ये रही, ये यहां पर रही, त्रिभुज बीच में रहा। बी बिल्कुल सही हो गया। 36 नंबर में बताइए कौन सा होगा? 36 नंबर में बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा रहने वाला है? सी की तरफ देखिए, ये बीच में चतुर्भुज आकृति है, ये रही चतुर्भुज आकृति, 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों साइड में लगे हुए हैं। तो ये 36 नंबर में ये हो गया। प्रश्न संख्या 37 से 40 तक आपके सामने है। इसमें बताइए 37 से 40 के अंदर, 37 से 40 में करना क्या है? प्रश्न नंबर 37 से 40 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD आकृतियां दी गई है। चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिखाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में छिपा या सन्निहित है। छिपी हुई आकृति आपको बतानी है। 37 नंबर में कौन सी आकृति छिपी हुई है? बताइए सभी विद्यार्थी, ये जड़ आकृति कौन से में छिपी हुई है? 37 नंबर, ये देखिए, ये जड़ आकृति है ना, ये इस प्रकार 37 में, ये देखो, ये रहा जड़, है ना? तो कौन सा हो गया? बी। काफी विद्यार्थी सही उत्तर देख रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी कमेंट में सही उत्तर दे रहे हैं
उनका सिलेक्शन निश्चित है। अगला प्रश्न, अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 38 नंबर में बताइए कौन सा उत्तर होगा इसमें 38 नंबर के अंदर, बताइए। प्रश्न नंबर 38, छुपी हुई आकृति आपको बतानी है। कौन से में छुपी हुई है इस प्रकार की आकृति? डी में देखिए कौन से में छुपी हुई है, डी में छुपी हुई है। डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 39 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 39 में बताइए कौन सी आकृति छुपी हुई है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 39 के अंदर ऐसी आकृति है ना, ये देखिए यहां पर बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसी आकृति किसमें छुपी हुई है, ये छिपी रही, इसमें भी बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 40 के 40 प्रश्न हमने देखे। सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अभी मानसिक योग्यता के जितने प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों पर हमने अभी चर्चा की है। खंड 1 के अंदर प्रश्न नंबर 1 से 40 तक किस भाषा से संबंधित पूछे गए थे, मानसिक योग्यता से संबंधित पूछे गए थे। तो आपने सही हल किया होगा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। फिर विद्यार्थियों, आप अगर तैयारी के प्रति गंभीर हैं और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो तो अभी जाइए नमस्ते नवोदय एग्जाम को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाना है आपको, वहां पर सर्च करना है नमस्ते नवोदय एग्जाम, NAMASTE नमस्ते नवोदय, NAVODAY नवोदय एग्जाम, EXAM एग्जाम, ये नाम सर्च करना है। वहां पर आपको हमारा ऐप दिखाई देगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे आपको फ्री मैटर वहां पर अवेलेबल होगा। कंप्लीट कोर्स वहां पर प्रोवाइड करवाया गया है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस साल सर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मैं अपने सिलेक्शन को छोड़ नहीं सकता, सर मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं नवोदय में जाने की। कई विद्यार्थी तो कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाए अपना सिलेक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? अपना सिलेक्शन पक्का होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब हम तैयारी करेंगे। तैयारी कौन करवाएगा? तैयारी विनोद सर है ना नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। तो डाउनलोड करो, तैयारी कीजिए। और फिर भी आप विद्यार्थियों को हम कूपन कोड दे रहे हैं, पहले ही बता दिया था, 200 रुपए वाला। परचेज करने से पहले JNV 200 लगा दीजिए, 200 रुपए की तुरंत छूट मिल जाएगी। किसी और को मत बता देना 200 की छूट मिल रही है, केवल आपको। तो चलिए नेक्स्ट अंकगणित के प्रश्न हम हल करते हैं। गणित में कुल 20 प्रश्न आते हैं। अभी हम एक एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 12 अलग अलग टाइप की प्रश्नावलियां दी गई है, 12 टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं में से आते हैं। हमने बहुत अच्छे से ऐप में करवाया है, यहाँ भी अभी अब प्रश्न हल करवाने वाले हैं। तो 20 के 20 प्रश्न आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। प्रश्न संख्या जो 41 से 60 तक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं और यहाँ पर ABCD क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है, सही उत्तर चुनना है। और OMR जो उत्तर पुस्तिका आपको दी गई है, OMR शीट कैसी आने वाली है, प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल है हमारे ऐप पर नमस्ते नवोदय एग्जाम पर, जाके देख लो कैसे भरना है। हमने वीडियो डाला है वहां पर और आपको डाउनलोड के लिए भी दे दी है। प्रिंट आउट निकलवा लो, गोले भर भर के चेक कर लो अभी आपको आ रही है भरनी OMR या नहीं आ रही। सीखना तो भाई आपको पड़ेगा, कोई दूसरा तो करवाने नहीं आएगा ना, सीखना तो आपको ही है। तो प्ले स्टोर पर क्यों नहीं जाओगे आप? अभी जाओ प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो नमस्ते नवोदय एग्जाम। चलिए क्लास के बाद में चले जाना, पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर हल कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 41 से आप विद्यार्थियों के सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है? 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 मेज ले लो चाहे 7 कुर्सियां ले लो, दोनों के एक जितने रुपए लगेंगे। आप दुकान पर गए, मैं तो भाई 5 मेज लेके आऊंगा, तुम मेरे साथ में चले गए, आपने कह दिया कि सर मैं तो कुर्सियां लूंगा। अब दुकानदार ने कहा कि 5 मेज ले लो चाहे 7 कुर्सियां ले लो, रेट बरोबर लगेंगे, कुछ भी ले लो। यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपए, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार ने जाते कह दिया कि एक मेज लोगे ना तो 210 रुपया देना पड़ेगा, कुर्सी लोगा तो माने बेरो को नहीं। अब ते बताओ कुर्सी का कितना रुपया लेसी? आपन बता रखी हो तो अब कर ले जी। देखो 5 मेजा का मूल्य कितना है, बिंग बराबर 7 कुर्सियां का रुपया लगेगा। आई तो बात कहने ला रही हो दुकानदार, तो अपन एक मेज को रुपया को बेरो पड़े है। एक मेज का कितना रुपया ले? 210 रुपया। अपन पता ही है कितना रुपया लेने ला रहे है, 210। तो 5 मेजा का कितना लेगा? 210 ने 5 गुणों कर लियो, 205 1050 रुपया लगेगा। अनुगुणों को कितना रुपया आ गया? 1050 रुपया आ गया। तो 5 मेजा का कितना रुपया लग गया? 1050 रुपया लग गया नहीं? अपन दुकानदार पहले जानता पण कह दियो 5 मेज ले लियो चाहे 7 कुर्सी ले लियो, एक जितना रुपया लागसी। तो जो 5 मेजा का 1050 रुपया लग गए, तो 7 कुर्सियां का कितना लगेगा? वो तो मैंने बेरो ये गुरुजी 5 मेजा का 1050 रुपया लगन ला रही है, तो 7 कुर्सियां का भी 1050 लगेगा। अब अपन पूछ के रखे है एक कुर्सी को मूल्य बताना है, तो 7 कुर्सियों का मूल्य, कितनी कुर्सियों का? 7 कुर्सियों का मूल्य कितने रुपए हैं? अपने को पता है 1050 रुपए। कितने हैं? 1050 रुपया। एक कुर्सी को मूल्य ज्ञात करने खातर क्या करेंगा? एक कुर्सी को मूल्य ज्ञात करने खातर 7 को भाग दे देंगा। एक कुर्सी का मूल्य, कितनी कुर्सियों का मूल्य है? एक कुर्सी का मूल्य, एक का कितना मूल्य हो गया? 1050 बटा में 7। 1050 के माइनस 7 को भाग दोगा तो कितना आएगा रे? 7 एक में 7, 7 एक 7, कितना बच गया? 3। कितना बच गया? 3। 3 ऊपरों 5 उतार लियो 35, 7 पंजा 35। आगे भाग जा को नहीं, ऊपर 0 उतारियो और 0 लगा दियो। 150 रुपया लग गया। कितना रुपया लग गया? 150 रुपया। 150 रुपया उतरेगा कटई में। और यो सी कितना उत्तर हो गया इनमें? 150 रुपया। एक कुर्सी का कितना रुपया लग गया? अपन बेरो पड़ गयो 150 रुपया। सही आंसर कौन सा होगा इसमें? 150 रुपए। 41 नंबर में आपने सही उत्तर कर दिया है। नेक्स्ट हम 42 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न में बताइए आप विद्यार्थी क्या उत्तर होगा इसमें? यहां पर देखिए 42 नंबर में 12 माइनस 5 गुणा 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2 का हल ज्ञात करना है। 42 में कितना उत्तर होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले 12 में से 5 जाने पर कितना बचता है? सर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा। कितना बचेगा? 7 गुणा, ये बड़ा ब्रैकेट है, 6 का 6 छोड़ दो एक बार, प्लस मंझला ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट है ना, फिर 3। 8 में से 2 जाए तो कितना बच जाएगा? 6। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। फिर मंझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। उसके बाद में मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7 गुणा बड़ा ब्रैकेट, फिर 6 प्लस 6 प्लस 3 कितने हो गए? 9, फिर ब्रैकेट बंद।
अब 7 गुणा 6 और 9 कितने हो गए? 9 6 सर 15 होते हैं। अब 15 को 7 से गुणा कर लो, 15 साता 105, 105, 105 कहीं पर है क्या? ये रहा 105। ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कौन सा हो गया? ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 43 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। बताइए इसमें 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा सबसे छोटी से छोटी अंक संख्या बताई गई है और सारे अंक भिन्न हो। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 5 अंकों की? सर बड़ी से बड़ी तो बोले तो 9 9 9 9, 5 बार 9 लिख दिया। हाँ, आ सारों बड़ी होगी। छोटी कौन सी होगी 5 अंक की? पहली पोते को लगा दो, बाद में 0 0 0 0। छोटी सरा होगी। जब बड़ी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो ना, तो ये इसमें से ये घटा देते, अपना उत्तर आ जाता फिर 8 9 9 9 9। अगर बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने की बोलते तो ये उत्तर हो जाता, ए हो जाता। लेकिन इसने ये नहीं बताया। इसने क्या कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, सारा का सारा अंक अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। 43 नंबर में तो अलग अलग होगा। फिर हल करांगा तो कितना उत्तर आएगा? देखिए प्रश्न नंबर 43 में सही उत्तर कौन सा होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी अभी हमने बताया था 9 9 9 5 बार लिखेंगे, लेकिन ये सभी अंक अलग अलग होने चाहिए, इसने बता दिया। तो सबसे पहले 9 रख लिया हमने, उसके बाद में यहाँ पर 8 रख लिया, यहाँ पर 7 रख लिया, 6 और 5। अब तो अलग अलग हो गए ना। बड़ी से बड़ी संख्या यही हो सकती है 9 8 7 6 5। इससे और अलग क्या होगा? और छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी हमने बात की थी अभी। छोटे से छोटी ये वाली बताई थी आपको, 1 0 0 0 0। ये सबसे छोटी से छोटी होती है ना। अब ये कह रहा है कि इनमें भी ये सारे के सारे अंक अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख लिया, और यहाँ पर 2 3 4, और 1 के बाद में 0 रख सकते हैं। 0 1 1 तो आ ही गया, और 0 1 के बाद 0 रख सकते हैं, फिर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। ये रख सकते हैं ना। इसको घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 5 में से 4 जाने पर 1 कितना आता है? 1। 6 में से 3 जाएंगे 3, 7 में से 2 जाएंगे 5, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8। तो 88 531 किसी में है क्या? सर इसमें है। डी उसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन है ना, इतना कोई कठिन नहीं है। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है। 44 में आप बताओ क्या उत्तर होगा? 44 में बताइए फिर विद्यार्थियों क्या उत्तर होने वाला है। नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। क्या बेच रहा है यहाँ पर? बर्गर। खाया है ना कभी? बर्गर तो घनी बार खाता होगा, पिज्जा बर्गर। तो बुधवार ने कितना बर्गर बेचा? इस साइड में दर्शाया है। ये पहले सबसे पहले देखो, बुधवार को कितने बर्गर बेचे? 40 बर्गर बेचा। बुधवार ने कितना बर्गर बेचा? 40। बृहस्पतिवार ने कितना बर्गर बेचा?
अठ सीध में कौन सो है 60, कितना बेचा 60। उसके बाद में शुक्रवार को कितने बर्गर बेचे, इस साइड में देखो तो 80 बर्गर बेचे सर, कितने बेचे 80। शनिवार को कितने बर्गर बेचे, शनिवार को तो सर 50 बर्गर ही बेच पाए, कितने 50। ए रोजाना बर्गर बेचता। अब पूछा कि 5 दिनों के में बर्गर बेचने वाले की बिक्री बताइए कि टोटल 5 दिनों में कितना बर्गर बेचा। तो ए तो बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार 4 दिन है, रविवार ने कितना बर्गर बेचा वो अपन बेरो ही को नहीं। यही तो कह रहा है ना, 500 दिनों में कितना बर्गर बिक्या ये पूछना चाहता है। नीचे दिए गए बर्गरों की कुल बिक्री 300 है, 5 दिन में कितना बर्गर बेचा 300 बेचा। बता दिया मैं कितने बर्गर बिके कुल 300। रविवार को कितने बर्गर बिके, रविवार ने कितना बर्गर बेचा अपन यही बेरो पड़ जाएगा, टोटल 300 बेचा है। आमू बाकी 4 दिन अपन बेरो है तो आ 4 जोड़ के 300 मुँह घटा देंगे, बे रविवार ने बिकेगा। तो इनको जोड़ो, 0 0 0 0 0 आगे, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 4 23, 230 बर्गर 4 दिन में बेचा। कितना दिन में 4 दिन। 500 दिन में कितना बेचा 300 बेचा। तो रविवार ने एक दिन को बेरो को नहीं हो अपने, तो 300 में से 230 घटा देंगे, कितने आएंगे 300 माइनस 230, 300 माइनस 230 कितने आए, 0 में से 0 जाए 0, 0 में से 3 जा नहीं रहे, इधर से असली 10 में से 3 जाएंगे 7, 2 में से 2 जाएंगे 0। कितने बर्गर बिकेंगे 70। 70 कौन से में है सर बी में है, तो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आसानी से हल कर पाए ना 44 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों 45 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सभी विद्यार्थियों के, या फिर नहीं आ रहा। देखिए पैंतालीस नंबर प्रश्न अपने सामने हैं। यहां पर देखिए, यहां पर 23, 57, 20 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। किनका बताना है, स्थानीय मान और जातीय मान। 7 कहां पर है, ये रहा सर यहां पर। तो 7 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। देखिए 7 का स्थानीय मान कितने हो गए, 7 का स्थानीय मान हो गया सर, 7 के बाद में कितने अंक हो रहे हैं 2 और हैं, कितने अंक है 2 और हैं, तो 2 बिंदी लगा दो, ये तो होगा 7 का स्थानीय मान। 7 का जातीय मान कितना होगा, जातीय मान 7 के 7 होंगे। स्थानीय मान जब ज्ञात करना हो तो उनके आगे जितने अंक है उतने 0 लगाते जाओ, जातीय मान वो खुद संख्या हो जाएगी। तो स्थानीय मान में से जातीय मान घटाना है, 700 में से 7 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 7 घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 0 में से 7 नहीं जा रहा, इधर से असली 10, 10 में से 7 जाया 3, 8 पंचा 9, 9 में से कुछ नहीं घटाना, 9 का 9। यहाँ पर कितने बचे, असली ले ली थी तो यहाँ पर 6 बचे, 693। 693 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या सर, ये रहे 793, तो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर में। अगला प्रश्न, अंशिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल तथा 60 रबड़ बांटती है। अंशिका एक दिन, अंशिका को बर्थडे हो, अंशिका कहो कि मैं तो आज तो गुरुजी मैं पेंसिल भी बांटूंगी, रबड़ भी बांटूंगी, सारा टापरन बांटूंगी, एक जितना ही बांटूंगी। अब घरे हूँ लाई 75 तो पेंसिल लाई, पेंसिल कितनी लाई 75 लेके आई, रबड़ कितना लेके आई 60 लेके आई। अब सभी ने देना है, टोटला का टोटला सारा देना है, तो कितना कितना देसी बताओ सारा, मैं देखूं कि कितना कितना देसी करके बताओ। प्रश्न नंबर 46। देखो कमेंट बॉक्स में बताइए सभी विद्यार्थी तब तक।
कितने रबड़ थे? रबड़ तो सर 60 थे। पेंसिल कितनी थी? 75 थी। बराबर बराबर बांटना है ना सभी को। भाग दे के देख लो किसका भाग बरोबर जा रहा है। इसमें देखो 60 का भाग देखेंगे इसमें, 60 में तो चला जाएगा, 75 में नहीं जाएगा। 25 का देके देखेंगे, 25 से कम 25, 25 दूंगा 50, 25 दिए 75 में तो जा रहा है, 60 में नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। 5 के देके देखेंगे तो ये 5 का जा रहा है, 15 का भी जा रहा है। तो अधिकतम कितने विद्यार्थियों को दे सकती है? 5 को या 15 को? 15 को देगी। 75 में देके देखिए भाग जा रहा है या नहीं। 15 का, 15 दूंगा 30 या 45 चौका 60, 5 नंबर 75 जा रहा है। और क्या था? 60 था ना, 60 में जा रहा है क्या 15 का भाग? 15 चौका 60। तो इन दोनों में बराबर भाग जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या बतानी है आपको। बताइए सभी विद्यार्थी। 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, इन अंकों में देखिए अभाज्य, जिनको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 99 है। 99 में तो भाग जाता है 11 9 99, 11 नमा 99, तो ये तो बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या तो नहीं हुई ना। उसके बाद में 97 है। 97 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या हो गया? सी। 48 नंबर प्रश्न और हल कर लेते हैं, अभी करना शुरू कर ही दिया। तो एक विद्यालय के 300 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। 5 टाबर है बामू, 3 टाबर हॉकी खेले, और कितने छात्र इस खेल को पसंद नहीं करते? कितना छात्र? 5 मुंह 2 छात्र को नहीं पसंद करे। कितना कौन करे? 2। पसंद कितना करे? 3 करे। कितने छात्र इस खेल को पसंद नहीं करते? अगर विद्यालय में छात्रों की संख्या 300 है, कितनी है? 300 है, तो बताइए 5 में से 3 छात्र पसंद करते हैं, 2 नहीं करते। कितना मुंह? 5 मुंह। 5 विद्यार्थी में से कितने पसंद नहीं करते? 2 विद्यार्थी पसंद नहीं करते। अपने पास टोटल बच्चे कितने हैं? 300। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या 5 की बजाय 50 हो जाए तो 20 छात्र पसंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना। 100 हो जाए तो दुगना कर दो इनको, 40 छात्र पसंद नहीं करेंगे। 300 हो जाए तो 3 से गुणा कर दो, 120 छात्र पसंद नहीं करेंगे। 120 किसी में है क्या? 20 में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है। 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या है। ये प्रश्न सही नहीं है। क्या पूछना चाहता है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकृति में कितना भाग छायाचित्र है? छायांकित है। छायांकित कितना भाग है? टोटल कितने भाग है इसमें? 50 नंबर में देखिए विद्यार्थियों, ये देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। 5 भागों में डिवाइड है ये आकृति। 5 में से कितना भाग ये छायांकित है? 1 2 3 भाग। 5 में से कितने भाग छायांकित है? 3 भाग। 3/5 में से कितने में से? 3 में से। तो अभी नीचे पॉइंटों में पूछा गया है, तो 3 में 5 का भाग देंगे, कितना उत्तर आएगा? बताओ सभी विद्यार्थी। 50 नंबर में 3 में 5 का भाग देंगे तो देखते 3 में 5 का भाग तो सर जाता ही नहीं है, तो सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट। तो यहां पर हो गए 30। 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 आएगा सर। 6 पंजा
36, तो 0.6 में क्या है, कौन से में है, सी में है। सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना सभी को, या नहीं आ रहा? आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और नमस्ते इन नवोदय एग्जाम पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर लो। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करनी है? सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जैसे आप जाएंगे, नमस्ते नवोदय एग्जाम नाम सर्च करेंगे, ऐसा लोगो वहां पर दिखाई देगा। लोगो दिखाई देने के बाद में सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में ओटीपी लगाना है। विद्यार्थी को अपना नाम, ईमेल फिल करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है और तुरंत आनंद से उससे एग्जाम की तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्यार्थी कमेंट करें सर अब तो छोड़ दो, बहुत टाइम हो गया। अरे भाई इतने जल्दी कैसे छोड़ दें? आपको पेपर में कुल 2 घंटे मिलने वाले हैं, तो 2 घंटे के अंदर आप पेपर हल करोगे। हम तो यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे 80 के 80%, उसके बाद में छोड़ेंगे। देखो 51 नंबर प्रश्न, रागनी ने क्या ली? एक स्कूटी ली। कितने रुपए में? 2 लाख में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी रागनी ने? 2 लाख में। तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगाए। बाद में रागनी क्या करियो? स्कूटी की मरम्मत करवाई। कितना रुपया लग गया? 50,000 रुपया लग गया। यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ लेना चाहती है तो स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य आपको बताना है। रागनी ने कितने रुपए में स्कूटी खरीदी? 2 लाख में। मरम्मत पर कितने रुपए लगे? 50,000। तो कुल उस पर कितने रुपए हो गए? 2.5 लाख रुपए लगा दिए उसने। 2 लाख में 50,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो रागनी का कितना रुपया की पड़ी स्कूटी? 2.5 लाख रुपया की। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहती है, अब 2.5 लाख रुपया मैंने लगाया है, अब बात चाहे है कि 20% में मैं लाभ लूंगी और बाद में बेचूंगी। 2.5 लाख का 20% कितना होगा? 20%। 1% कितना है? 1% 2500। 2500 होगा ना 1%। 10% कितना है? 25,000। 20% 25,000 गुणा 2 50,000 रुपया होगा। कितना होगा? 50,000 रुपया। रागनी 50,000 रुपया ऊपर कमाना चाहे, 2.5 लाख रुपया तो बिन लगाई चुकी, 50,000 रुपया और कमा के बाद में बेचनी चाहो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2.5 लाख में 50,000 रुपया और जोड़ांगे कितना होगा? 3 लाख रुपया। 3 लाख कौन सा में? सी। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, यदि 2 पूरक कोण 10:8 के अनुपात में हैं तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। पूरक कोण 10:8 में है तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। बताओ क्या होगा इसमें? बताइए सभी विद्यार्थी। इसको और डिवाइड करें तो 10:8 को और डिवाइड करें तो 10:8, 5 दूआ 10, 4 दूआ 8, 5:4 आ गया। अब ये 2 पूरक कोण 10:8 में, तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये 90 डिग्री टोटल था, तो 90 डिग्री में से 5 और 4 कितना हो गए? 9 गुणा छोटा कोण कितना है? 4 गुणा 4, 9 एकम 9, 9 दया 90, कितने आ गए? 10। 10 को 4 से गुणा करेंगे 40। 40 कौन से में उत्तर है? कौन से में है 40 उत्तर? सर 40 तो ए में है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53 की तरफ। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी क्या उत्तर होगा 53 में? जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। देखिए, किसी भवन
निर्माण में प्रयुक्त एक खाली ट्रक का भार 3 से ही 1/3 टन है। कितना टन है सर? 3 से ही 1/3 टन है। 3 से ही 1/3। मजदूर इस ट्रक में 1 से ही 1/2 टन बजरी प्लस में 1 से ही 1/2 टन बजरी तथा 3/5 टन रेत भरता है। इनके अलावा 3/5 टन रेत भरता है। तो अब ट्रक का भार बताओ, बताओ सभी। इसको पहले सरल संख्या में हल कर लेंगे। 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3 प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 प्लस 3/5, 5 3 15, 15 दूंगा 30, लघुत्तम आ गया इसमें 30। 30 में 3 का भाग देंगे 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 प्लस 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, 15 तिया 45। 30 में 5 का भाग देंगे 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। अब इनको जोड़ दो। 100 प्लस 45 प्लस 18 कितने हो गए? 8 5 13 असलाई 1, 1 और 1 2, 2 4 6, 1 का 1, 163/30। 163/30 कौन से में है या नहीं है? देखो ये रहा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 54 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 54। किसी संख्या में 0.5 से गुणा करने पर 422.5 प्राप्त होते हैं। यदि उस संख्या को 0.05 से गुणा किया जाए तो क्या उत्तर प्राप्त होगा? 54 नंबर में बताइए सभी विद्यार्थी। 42.25 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 0.5 था, एक अंक के बाद में और पॉइंट लगाना है तो इधर लगा देंगे इसको, ये हो जाएगा 42.25 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अधिकतम क्षेत्रफल बताना है। ये कितना लंबा है? आयत कितना लंबा है? 100 सेंटीमीटर है। कितना लंबा है? 100 सेंटीमीटर। देखिए ये रहा आयत, मान लीजिए ये आयत है। आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाली आयत में ये वाला भुजा बराबर होगी, ऊपर नीचे वाली भुजा बराबर होगी। तो 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, ये चारों तरफ घुमाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 100। कितना आएगा? 100। इसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है? तो मान लीजिए कि ये आयत है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये वाले 30 सेंटीमीटर है, ये वाले 20 सेंटीमीटर है, ये वाले 20 है। 30 30 60, 20 80, 20 100, 3:2 मान लेते हैं इसमें। तो फिर अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई से गुणा कर देंगे। 30 को 20 से गुणा कर देंगे, 30 गुणा 20, तो 0 0 गुणा 2 को 0 से 0 3 हुआ 6, 600। कौन से में है? सी। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56 की तरफ। इसमें आप बताइए सभी विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 56 में क्या होने वाला है? 3 संख्याओं का मैस है 23 से। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तो संख्याएं क्या होगी? तो मैस से सबसे छोटी होगा, तो अनुपात दिया गया है तो 23:46:69 हो जाएगा। 1 2 3 है, 23 को 2 से गुणा कर लेंगे, 23 को 3 से गुणा कर लेंगे। डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 57 की तरफ। एक केलों की एक टोकरी को 350 रुपए में खरीदी गई और 20% लाभ कमाकर बेच दी गई। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टोकरी कितने रुपए में खरीदी गई? 350 रुपए में खरीदी गई सर, और 20% लाभ कमाकर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य बताना है। 1% लाभ कितना था? 3 रुपये 50 पैसे। 10% 35 रुपए, 20% 70 रुपए, तो 70 रुपए इसमें जोड़ दो, 420 रुपए। 420 कौन से में है? बी में। बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे वाला
58 नंबर। इसमें देखिए 58 में क्या करना है, अट्ठावन में एक डिब्बे की विमाएं 5 सेमी, 4 सेमी, 3 सेमी है। इसका आयतन क्या होगा, आयतन बताना है आप विद्यार्थियों को। डिब्बे की विमाएं दी गई है तो 5 गुणा 4 गुणा 3, इनको गुणा कर लेंगे तो आयतन आ जाएगा 500 का 20, 20 या 60। 60 कौन से में है, ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गई आकृति में x का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। जहां AOB सरल रेखा है, सरल रेखा का कुल कोण कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से इन तीनों को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ये कितना है, 35। कितना है, 35। ये 35 और ये 45। इन तीनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, ये वाला आ जाएगा। 5 3 15 का 5 सिलाई 1, 4 3 7 3 10 1 11, 115 घटा देंगे। कितने में से, 180 में से। 180 में से 115 घटाएंगे तो कितना आया, 75। ये आएगा या 65 आएगा, 65 आएगा सर। देखो 65, 65 कौन से में है, बी सही उत्तर हो गया। लास्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न देखिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, 5:6, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा, क्या होगा सर। अगर क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 6 है तो लाभ का परसेंटेज, ये क्रय मूल्य से 1 ज्यादा जा रहा है। 10 में से अगर कुल क्रय मूल्य मान लीजिए कि किसी वस्तु का 100 रुपए है, कितने रुपए, 100 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:6 में है तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा, लाभ का परसेंटेज क्या होगा। कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, अगर उसका 5 अनुपात है और 120 रुपए में बेच दी, 6 अनुपात है, कितना अंतर आ गया, 20 रुपए का। ये अनुपात 20% इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, भाषा परीक्षण से संबंधित। देखिए प्रश्न नंबर 1 से 60 तक हमने हल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 61 से 80 तक भाषा से संबंधित दिए गए हैं। भाषा से संबंधित कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंकों के, और हमने इस वीडियो में अभी तक की कुल 60 प्रश्नों पर चर्चा की। कितने प्रश्नों पर, 60 प्रश्नों में। 60 में से आपके कितने प्रश्न हल हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर आप नवोदय की तैयारी के प्रति गंभीर हैं तो अभी जाइए नमस्ते नवोदय एग्जाम डाउनलोड कर लीजिए, वहां से कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना है आपको। उत्तर इसी पैराग्राफ में निहित है, आप विद्यार्थियों को बस पैराग्राफ पढ़ना है, अनुच्छेद, और उसके बाद में उत्तर देने हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ये देखिए पैराग्राफ। सबसे पहले इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में उत्तर देना है। अनुच्छेद 1 पढ़ लीजिए सभी विद्यार्थी। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। शेर की असिस्टेंट एक लोमड़ी थी। एक दिन दोनों बैठे थे, बातों ही बातों में शेर ने कहा, बताओ लोमड़ी, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली है, कोई और मुझसे अधिक शक्तिशाली है।
इस जंगल में। लोमड़ी बोली, महाराज नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा बताओ मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? लोमड़ी उत्तर देते हुए बोली, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है, जो किसी को भी कुछ मिनटों में जान से मार सकता है। अब आपको इस पैराग्राफ में से उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 61 आपके सामने है। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। जंगल का पर्यायवाची शब्द विपिन, विपिन पर्यायवाची शब्द है। जंगल को हम वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। जंगल को जननी नहीं कहते, जन्म देने वाली माँ, माँ का पर्यायवाची। तो शब्द नहीं है तो इसमें जननी नहीं होगा। शेर से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव कौन सा है? आदमी है। कौन सा है? पैराग्राफ में हमने पढ़ा आदमी है, तो 62 में ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 में देखिए, शेर बहुत ही शक्तिशाली और क्या था? ताकतवर था, या घमंडी था, या जंगली था, या फिर लोमड़ी आएगा इसमें? प्रश्न नंबर 63 में, प्रश्न नंबर 63 में ऊपर पैराग्राफ देखिए, शेर बहुत ही शक्तिशाली और क्या था? खतरनाक जीव है। या फिर क्या यहां पर ये मानव के बारे में बात की गई थी। मुझसे अधिक शक्तिशाली कौन है? लोमड़ी बोली, आप खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है आपसे ज्यादा। तो यहां पर शेर बहुत ही खतरनाक, शक्तिशाली और क्या था? घमंडी था क्या? यहां पर देखिए, शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। पहले, सबसे पहले ही यहां पर दिया गया घमंडी। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? घमंडी बिल्कुल सही उत्तर होगा 63 नंबर में, घमंडी। 64 नंबर में देखिए, शेर का असिस्टेंट कौन था? लोमड़ी थी। कौन था? लोमड़ी। शक्तिशाली गुणवाचक विशेषण है, या परिणामवाचक, या संख्यावाचक, या सार्वनामिक? कौन सा है? 65 नंबर में बताइए। शक्तिशाली किस चीज की बात कर रहा है? शक्ति होना, ये उसके गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गुण को दर्शाता है, तो गुणवाचक हो गया। कौन सा हो गया? गुणवाचक। अगले वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, इससे यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा, और जिसने समय की बर्बादी की, वह खुद ही बर्बाद हो गया। यानी जिसने समय की कदर की वो तो आगे बढ़ता गया, और जिसने समय की कदर नहीं की वो बर्बाद हो गया। और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से के पदक चूक गया। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट में विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। अगर लेट आएंगे तो आपको एडमिशन स्कूल में नहीं होगा। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय की कदर करने से वे अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने आपको। प्रश्न नंबर 66 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 66, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? जीवन को, अनुशासन को, समय को, या खेल को? किसको माना गया है? 66 नंबर में बताइए। समय को। किसको? समय को। समय इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? जिसने समय की कदर की, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक जाता है, कौन चूक जाता है? खिलाड़ी। ए, समय की कदर करने से क्या लाभ होता है? बताइए। प्रश्न नंबर 69 ये आपके सामने है। वे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वे स्वस्थ हो जाते हैं, या
वे लोकप्रिय हो जाते हैं। कौन सा उत्तर होगा गुणेतर नंबर में, बताइए सभी विद्यार्थी। देखिए, समय बहुत मूल्यवान है। ये बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की उसने सुख के साथ जीवन गुजारा, और जिसने समय की बर्बादी की वह समय ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक जाता है। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट में विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि इस समय की कदर करके वे अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। तो किसने सुख के साथ जीवन गुजारा तो जीवन की कदर नहीं की। तो ये समय की कदर करने से क्या लाभ होता है, वे स्वस्थ हो जाते हैं, ये मेधावी बन जाते हैं, वे सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं या लोकप्रिय हो जाते हैं। तो अगर समय की कदर कराओगे तो आपके सारे विषयों में अच्छे अंक आएंगे, आप पढ़ोगे तो। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा 70 नंबर प्रश्न में, बताइए सभी विद्यार्थी। इस गद्यांश में समय की महिमा के बारे में बात की गई है, तो समय का मूल्य सही उचित शीर्षक हम रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप विद्यार्थियों के सामने हैं, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में इस प्रकार के 4 अनुच्छेद आने वाले हैं। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत और शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यावर्त कहा जाता था। इस पावन देश में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध और वर्धमान, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। अब इस पैराग्राफ में से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बताइए सभी विद्यार्थी, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया? भरत के नाम पर, या भारत के नाम पर, या मोदी जी के नाम पर, या फिर गांधी जी के नाम पर? बताइए सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 71 के अंदर ऊपर बात की थी, महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने अपने पुत्र भरत के नाम पर रखा, तो ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस देश के पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए सभी विद्यार्थी। नया भारत, या आर्यावर्त, या लखनऊ, या इंडिया, किस नाम से? ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि इस देश को हमने आर्यावर्त के नाम से जानते थे। बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर। प्राचीन काल में किन किन महापुरुषों ने जन्म लिया? प्राचीन काल में कौन से महापुरुष हुए जिन्होंने जन्म लिया था? यहाँ पर राम और कृष्ण ने जन्म लिया था, पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। अगला, शकुंतला किसकी माता थी? बताइए सभी विद्यार्थी, शकुंतला किसकी माता थी? प्रश्न नंबर 74। शकुंतला भरत की। महात्मा गांधी संज्ञा है। महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा इसमें? महात्मा गांधी कौन है? व्यक्ति है। व्यक्ति की जानकारी जो दे रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर कोई जाति बताता तो जातिवाचक हो जाती, किसी समूह के बारे में बताता तो समूहवाचक हो जाती, अगर कोई भाव के बारे में बताता भाववाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन इसमें व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष की, तो इसमें व्यक्तिवाचक हो गया। अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ आप विद्यार्थियों के सामने है, अनुच्छेद 4। बच्चों को, यहां पर देखिए, बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति माता पिता से मिलती है। अनेक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आमतौर पर बच्चों का स्वभाव माता पिता जैसा होता है। बच्चों पर माता पिता के स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास की बुद्धि को वातावरण की
हद तक प्रभावी करता है। गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनके बच्चों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसके विपरीत गांव के बच्चों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, उनकी मांसपेशियां काफी मजबूत होती है, उनमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। इस पैराग्राफ में से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रश्न नंबर 76 से 80 तक आप विद्यार्थियों के सामने 76 नंबर प्रश्न है। बताइए सभी विद्यार्थी, 76 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वातावरण किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। प्रश्न नंबर 76, शारीरिक विकास की बुद्धि पर या फिर इच्छाओं पर या मनोभावों पर या फिर घर पर। तो शारीरिक विकास की इच्छा की बुद्धि पर डाल रहा है। अगला प्रश्न, गांव में बच्चों का शरीर कैसा होता है। हिष्ट पुष्ट होता है गांव में बच्चों का शरीर, हमने पढ़ा था अभी। बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति किससे मिलती है। बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति किससे मिलती है। दवाइयों से, रोगों से, वातावरण से या माता पिता से। प्रश्न नंबर 78, अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था, देखिए बच्चों को रोगों से रक्षा करने की शक्ति माता पिता से मिलती है। किससे मिलती है। माता पिता से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, माता पिता कहां पर है, बी। बच्चों पर किसके स्वभाव का गहरा असर पड़ता है। वातावरण का पड़ता है, गांव का पड़ता है, या फिर माता पिता का पड़ता है, या फिर शहर का पड़ता है। किस चीज का असर पड़ता है, माता पिता का पड़ता है। अगर माता पिता का स्वभाव सही नहीं होगा तो बच्चों का स्वभाव कैसे सही होगा। लास्ट प्रश्न, खालिस्तान भरना है आपको। खालिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शहरों में, गांव में, या फिर गंदी बस्तियों के या फिर घरों में। किनका स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहता, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं उनका स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं रहता। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल 80 प्रश्नों पर हमने अभी चर्चा कर ली है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से 80 तक आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आई है तो अभी जाइए टेलीग्राम पर, सर्च कीजिए नमस्ते नवोदय एग्जाम, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर हम इसकी पीडीएफ शेयर करते हैं, साथ में डेली क्विज उपलब्ध करवाते हैं, सेशन का अपडेट देते हैं और साथ में डीपीपी भी आयोजित करते हैं। तो क्यों ना इसका आप फायदा उठाइए। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, नमस्ते नवोदय एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस प्रकार का लोगो प्ले स्टोर पर आपको दिखाई देगा। आपको ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करना है, अपना नाम और ईमेल फिल करनी है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहें उस कोर्स पर क्लिक करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमारे कोर्स के अंदर प्यारे विद्यार्थियों सही ढंग से कंप्लीट, सही ढंग से वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं। यानी क्लास 6 की बात करें तो मानसिक योग्यता, अंकगणित, भाषा, तीनों के अलग अलग फोल्डर हैं। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाए गए हैं जिसमें वीडियो अलग मिलेंगे आपको, उनकी पीडीएफ अलग मिलेगी और साथ में वहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होते हुए उनका टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। कोई पर्सन गलत होता है तो तुरंत उनका एनालिसिस करवाते हैं। तो जल्दी जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस बारे में जरूर बताइए कि नमस्ते नवोदय एग्जाम पर सबसे बेहतर कोर्स अवेलेबल है। क्लास 6 और क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम का जो भी विद्यार्थी कोर्स लेना चाहे तो उनके लिए कूपन कोड भी हमने जनरेट कर दिया है। 200 रुपए की अतिरिक्त छूट आप विद्यार्थियों को, इस चैनल पर जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं केवल उन्हीं विद्यार्थियों को 200 रुपए की छूट दी जाएगी। 200 रुपए की छूट लेने के लिए कोर्स बाय करने से पहले वहां पर कूपन कोड नाम लिखा गया है, कूपन कोड यहाँ डालें। वहां पर आपको एक कूपन कोड डालना है JNV 200। कौन सा है, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 200। जैसे ही आप ये कूपन कोड वहां पर डालोगे 200 रुपए अपने आप कम हो जाएंगे। कितने रुपए, 200 रुपए।
तो इसका फ़ायदा उठाइए, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके इस वीडियो में कितने % सही हुए, कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें।